जब भी कोई कंपनी आपको पेमेंट करती है तो वह उस पेमेंट का 5 से 10% काट कर उसको आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा देती है और फिर आप आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भर के उस कटे हुए टैक्स का रिफंड ले सकते हैं। ऐसे ही जब आप अपने बैंक अकाउंट से एक साल में 20 लाख या उससे ज्यादा का कैश विड्रॉल करते हो या कोई भी ऐसा सामान लेते हो जिसमें आपका पैन कार्ड दिया जाता है, तो इन सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है, जिसको आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके एआईएस फॉर्म में चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कैसे आप टीडीएस चेक करेंगे और कैसे आप एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, जिसमें आपके सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है जो कि आपने अपने पैन कार्ड पे किए होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर चले जाना है। जैसे ही इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर राइट साइड में टॉप कॉर्नर में दो ऑप्शन है, पहला तो लॉगिन का और दूसरा रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सिंपली लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके पैन और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नए हैं तो रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले अपने पैन कार्ड नंबर एंटर करने हैं। पैन नंबर एंटर करने के बाद में आपको वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आप एकदम नए हो और आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर पैन वैलिडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा दिस पैन कार्ड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसके बाद में यहाँ पर नीचे कह रहा है कि क्या आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर की तरह रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नया विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो पैन कार्ड का नाम है, जैसे लास्ट नेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम, जैसे मान लीजिए आपका नाम है रामचरण गुप्ता, तो जो सबसे लास्ट कॉलम है उसमें आएगा चरण, मिडिल नेम में आएगा गुप्ता और फर्स्ट नेम में आ जाएगा राम। इसके बाद में पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद में आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल एंटर करनी है, जैसे आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर किसका है, अगर किसी फैमिली मेंबर का है या खुद का है तो सेल्फ, और अगर किसी फैमिली मेंबर का है तो जो भी जिसका भी हो वो डिटेल्स एंटर कर देनी है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको मेल आईडी एंटर करनी है और वो मेल आईडी किसकी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगर आपका लैंडलाइन नंबर हो तो वो यहाँ पर एंटर कर देना है, अदरवाइज नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है, पोस्ट ऑफिस वगैरह, पिन कोड नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर करेक्टली आपको एंटर कर देना है। आपका कंप्लीट एड्रेस पैन कार्ड के अकॉर्डिंग एंटर करने के बाद में आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में जो आपने अभी मोबाइल नंबर और मेल आईडी दी थी उस पर एक एक ओटीपी जाएगा, दोनों ही आपको यहाँ पर सेपरेटली एंटर करने हैं। ओटीपी सही से एंटर करने के बाद में आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका अगर ओटीपी सही होगा तो अगेन से ये आपको आपकी जो भी आपने डिटेल एंटर की है, नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर वगैरह, तो अगेन से वेरीफाई करने के लिए कहेगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन करना है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया है, इस एडिट के ऑप्शन का यूज करके आप करेक्शन कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो सिंपली आपको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना रहेगा। ध्यान रहे पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर, दूसरे स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर मिला करके होना चाहिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली और फिर नीचे यहाँ पर आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपका पैन नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने के बाद में आपको प्रोसीड टू लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर यूजर आईडी में आपको अपना पैन नंबर इंसर्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन करना है और पासवर्ड में जो आपने अभी पासवर्ड बनाए थे वो एंटर करके सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका जो इनकम टैक्स का पोर्टल है वो खुल चुका है। यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का आपको करेक्शन करना है, जैसे बैंक अकाउंट ऐड करना है, लॉगिन करने के बाद में आपको सबसे पहला काम यही करना है। तो सिंपली यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पर माई
फाइल में आपको जाना है। फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट का, तो सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रहेगा ऐड बैंक अकाउंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग है, करंट है, वो सेलेक्ट करना है। क्या आपका अकाउंट ज्वाइंट में है या सिंगल में है, तो वो सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में IFSC कोड एंटर करना है और यहाँ पर ये कहेगा कि अगर आप कोई रिफंड लेना चाहते हो तो क्या इसी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो, तो यहाँ पर सिंपली यस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करने के बाद में आपको वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो आपने मेल ID और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के समय दी थी उस पर एक OTP जाएगा, दोनों में से कोई भी एक OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर इसके बाद में वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट कर ली गई है और जल्दी आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा। तो सिंपली इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट हो गया है और एलिजिबल फॉर रिफंड भी है। इसके बाद में अगर आपको चेक करना है कि आपके पैन कार्ड पे कितना टैक्स कटा है, क्या क्या इनकम रिपोर्ट हुई है, तो यहाँ पर सिंपली आपको AIS का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे AIS, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर जिस भी फाइनेंशियल ईयर जैसे 24-25 है तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में आपका कितना टैक्स कटा है, क्या इनकम हुई है, वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको मान लीजिए 23-24 का देखना है तो यहाँ पर 23-24 सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर TIS ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इनकी सैलरी इनकम है वो यहाँ पर रिपोर्ट हो चुकी है। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका कितना टैक्स कटा हुआ है तो अगर आपको देखना है तो अगेन से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर E-फाइल मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा व्यू फॉर्म 26AS। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंफर्म करना है। फिर एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी, तो इस डायलॉग बॉक्स को चेक करके आपको प्रोसीड करना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर मान लीजिए आपको कौन से असेसमेंट ईयर का देखना है। यहाँ पर आपने AS देखा होगा, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो असेसमेंट ईयर 24-25 होगा, यानी कि असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से एक साल आगे चलता है। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है 24-25 और व्यू एज यहाँ पर आपको HTML सेलेक्ट करके व्यू या डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे इनका पैन नंबर और ये फाइनेंशियल ईयर इसका 2023-24 है और असेसमेंट ईयर 24-25 है। फिर यहाँ पर अगर आपका कोई सैलरी से टैक्स कटा है, TDS कटा है, तो वो यहाँ पर पार्ट 1 डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, यानी कि सैलरी से कोई भी टैक्स कटा है तो वो यहाँ पर पहले कॉलम में आएगा। और अगर आपने कोई बैंक में FD वगैरह करवा रखी और उससे टैक्स कटा हुआ है तो वो यहाँ पर दूसरे कॉलम में आएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई गेमिंग इनकम है, क्रिप्टो इनकम है या डिविडेंड है या बिजनेस इनकम पर टैक्स कटा हुआ है तो वो यहाँ पर दूसरे कॉलम में आएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका सैलरी से ही टैक्स कटा है तो वो फर्स्ट कॉलम में, अदर देन सैलरी से कटा है तो वो यहाँ पर सेकंड कॉलम में आएगा। इस प्रकार अगर आपका कोई भी टैक्स कटा हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे इनकी सैलरी इनकम 7,95,000 है और इस पर 45,300 का टैक्स यहाँ पर कटा हुआ है। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आपको किसी भी प्रकार की इनकम होती है और उस इनकम को देने से पहले ही अगर आपका टैक्स काट लिया जाता है तो आप किस तरीके से इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करके अपने कटे हुए टैक्स का यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हो और ITR भर के रिफंड ले सकते हो। अब ITR कैसे भरना है इसके ऊपर मेरा YouTube चैनल पर सेपरेटली बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो उनमें से किसी एक वीडियो को देख करके आप आसानी से स्वयं से ही अपना ITR भर के आपका जो भी टैक्स कटा है उसका रिफंड ले सकते हैं। ITR भरने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर E-फाइल मेन्यू में इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फिर जिस भी असेसमेंट ईयर का, यानी कि यहाँ पर असेसमेंट ईयर मतलब कि 24-25 सेलेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का जो भी इनकम होता है उसका असेसमेंट ईयर होता है 2024-25। और इसके बाद में यहाँ पर जो भी फाइलिंग मोड वगैरह सेलेक्ट करके आप अपना ITR भर के जो भी टैक्स कटा हुआ है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में जाना कि अगर आपका किसी भी प्रकार का टैक्स या TDS कटा हुआ है और आप एकदम नए हो तो किस तरीके से आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करोगे, किस तरीके से बैंक अकाउंट को वैलिडेट करोगे और किस तरीके से आपकी जो भी इनकम है उसको AIS में देखोगे और जो भी आपका टैक्स कटा हुआ है उसको कैसे
कैसे आप फॉर्म 26AS में चेक करोगे। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।